हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर, जिस पर मैंने पहले से ही 2 वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आपने उसे वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, बट आपके क्लास 10th में ये सिलेबस में है तो इसको हम जान लेते हैं। बहुत सिंपल है। आपको नंबर्स दिए हों, चाहे 2 नंबर दिए हों, चाहे 3 नंबर दिए हों, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला करते हैं। जैसे 24 है, 36 है एंड 40 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि सभी नंबर्स का फैक्टर करो। ठीक है, तो 24 का करेंगे तो 2 से 12, 6, 3, 1, 36, 18, 9, 3। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि किससे डिविजिबल हों? 1 से डिविजिबल हो और खुद से, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो जिसके 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। ठीक है, तो उसी से डिवाइड करते हैं। 40 है आपका, 2 से 20, 10, 5। ठीक है, तो 24 है। 24 का कितना आया? 2 इंटू 3। ओके, 36 का कितना आया? 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड नेक्स्ट 40, 2 इंटू 5। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन ढूंढना है ऐसे नंबर जो कि अगर 3 नंबर हैं तो तीनों में होने चाहिए, 2 नंबर हैं तो दोनों में ऐसे नंबर्स जो कॉमन होंगे वही एचसीएफ होगा। तो पहले तो 2 देखिए कॉमन दिख रहा है, एक और 2 का पेयर है, पेयर नहीं जो कि सब में है कॉमन। ठीक है, अब और देखें तो इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, इसमें है। तो हम ऐसा कोई नंबर कॉमन लेते हैं या कॉमन होता है जो सभी नंबर्स में हो, जिसका हमें फाइंड आउट करना है ना। तो इन दोनों में तो है 2 बट इसमें नहीं है, तो अब उसको ले नहीं सकते। 3 की बात करते हैं तो 3 इसमें है बट इसमें नहीं है। सेम एज 5 के लिए भी बात करते हैं, 5 इसमें है बट इसमें इन दोनों में नहीं है। तो ऐसा नंबर जो तीनों में हो वही कॉमन आता है। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये, तो यानी 2 2s आए, एक ये और एक ये। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? 4। एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम बहुत सिंपल होता है। जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं आप उसके मैक्सिमम नंबर्स को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 की बात करते हैं। 2, तो 2 यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 हैं। यानी 2 जो है सब में से जिसमें ज़्यादा बार होगा उसको हम लेते हैं। तो इन दोनों में इक्वल है तो किसी एक को ले सकते हो आप। इसको ले लिया मैंने, मान लो। ठीक है, तो 2 इंटू 2। अब हम 3 की बात करते हैं तो 3 जिसमें ज़्यादा होगा उसी को हम एलसीएम के फॉर्म में लेंगे, या ऐसे भी बोल सकते हो जिसके पावर ज़्यादा है। तो पावर में हमने इसको एक्सप्रेस नहीं किया है ना, इसीलिए। तो 3 यहाँ पर आपका 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ पे है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा 3 कहाँ है? ये है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3। एंड देन उसके बाद 5 की बात करते हैं। 5 किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में है, और वो भी कितनी बार? 1 टाइम। और इन तीनों नंबर्स के अलावा 2, 3 और 5 के अलावा और कोई नंबर तो दिख नहीं रहा। अगर वो दिख रहा होता तो हम भी उसे भी देखते कि वो किस में ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा बार होता है उसी को हम लेते हैं। यही आपका एलसीएम होता है, क्योंकि इसका मतलब ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 3 जा 360। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 17, 23, 29। ठीक है, तो 17 का फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। तो 17 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो। 4 से तो करते नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, तो ये 17 से डिवाइड होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 23। 23 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 23 से ही होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं 29। तो 29 किससे होगा? सिर्फ 29 से। तो 17 का फैक्टर क्या आया? 17 आया, या 17 इंटू 1 लिख सकते हो, क्योंकि ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 23 इंटू 1 एंड 29 का आप क्या लिख सकते हो? 29 इंटू 1, ठीक है। अब हम लोग को HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF होता है कॉमन, तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? अगर आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी 1 तो सब में है ना, एटलीस्ट सबको 1 तो डिवाइड करेगा ही, तो 1 आपका HCF आ गया। और कोई चीज़ कॉमन होती तो हम उसे लेते, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लिया। LCM की बात करते हैं, जो नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा बार हो, जैसे 17 की बात करते हैं। तो 17 किसी में नहीं है, एटलीस्ट इसमें है, वो भी एक बार, तो ले लिया। एंड देन 23 किसी में नहीं है, तो बट यहाँ पर है, वो भी 1 टाइम। 29 किसी में नहीं है, इसमें है बस, तो इसको ले लिया। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा। आई होप कि आपको HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया होगा। LCM थोड़ा टफ होता है, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। आप वो नंबर्स को देखो कि जो नंबर, जैसे 17 को ही लिया, मान लो 17 किसी और फैक्टराइजेशन में 2 बार आता तो हम उसको ले लेते, या किसी में 3 बार आता तो उसको ले लेते। 29 किसी में 2 बार आता तो उसको ले लेते। तो जो नंबर ज़्यादा बार हो, और कोई नंबर छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 26 एंड 91 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये भी मैंने सीखा, हम लोगों ने सीखा कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट फिर कह रहा है LCM निकालिए। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है, एंड देन उसके बाद LCM निकालना है, ठीक है। तो यानी LCM में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं करना है, हमें यानी फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फार्मूला आप जानते हो, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अगर मान लो फर्स्ट नंबर A है, सेकेंड नंबर B है, तो ये जो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनके LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला होता है, आपने ये पढ़ा होगा ज़रूर। तो LCM अगर यहाँ से फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे? तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इंटू B यहीं रहेगा, और ये HCF कहाँ चलाएगा? अपॉन में, क्योंकि हमें इन तीनों की वैल्यू पता रहेगी ना, A की वैल्यू पता रहेगी, B की और HCF की, तो हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। कभी अगर मान लो HCF पूछे, फ़िलहाल आपके में नहीं पूछेगा, बट फिर भी ले लेते हैं, HCF पूछे तो आप क्या कर सकते हो? A इंटू B अपॉन LCM लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कभी आपसे हो सकता है कि HCF दे दे, LCM दे दे और आपसे A पूछे, तो आप A यानी फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करोगे? LCM इंटू HCF अपॉन B। तो यानी आप इस एक फार्मूले से जो पूछे आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। फ़िलहाल हम लोग का मेन फोकस इस पर है, ठीक, आप इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट नंबर आपका है 26, सेकंड नंबर है 91। HCF पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो HCF कैसे फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, तो करते हैं। ठीक है, तो 26 जो है 2 इंटू 13 आ गया, 91 कितना आ गया? 7 इंटू 13। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन तो सिर्फ 13 ही है और कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ से 13 आ गया, ठीक है। हमें अब LCM फाइंड आउट करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट नहीं करना है, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना है, फार्मूले से करना है। फार्मूला होता है LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है? आप देख सकते हो ऊपर 26 है, सेकेंड नंबर है 91 एंड द HCF इज़ 13। 13 से आप किसी को भी डिवाइड कर दो, 13 2 जा 26, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। तो इस तरह से LCM फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगर वो कहेगा फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दैट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप साथ में कर लेना, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन बताया। लेकिन अगर वो कहे कि फाइंड द HCF ऑफ डैश एंड डैश बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पहले HCF निकाल लोगे एंड देन LCM, तब आप फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी सेम उसी तरह है। यहाँ पे कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ इतना एंड इतना इज इक्वल टू 9, यानी हमें लास्ट क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको HCF दे दिया है, कह रहा है कि HCF आपका इतना है और किसका HCF, इन दोनों का। यानी यहाँ से आपका A कितना है 306 और B कितना है 657, और आपसे पूछा कि HCF आपका कितना दिया है 9, आपसे पूछा क्या है LCM। तो आप जानते हो LCM इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। इट इज़ वेरी सिंपल, 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो 9 से आप डिवाइड कर दो, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी 34 इंटू 657, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, 22, 33 और 8। तो बहुत सिंपल है, आप सब छोटे मोटे क्वेश्चन कर ही सकते हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। फैक्टर का मतलब जैसे कोई नंबर है मान लो 8, तो 8 को कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो उसको डिवाइड कर सकता है खुद 8, 4, 2 है ना, 1, तो 4 फैक्टर हो गए उसके। तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, या आप ऐसे बोल सकते हो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, है ना, क्योंकि 2 फैक्टर किसके होते हैं, प्राइम नंबर के। तो यहाँ पे भी यही हमको करना है। फर्स्ट है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आप देखो तो यहाँ एक टर्म ये है और एक टर्म ये, तो इन दोनों में से कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, 13 दिख रहा है कॉमन, तो 13 आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 13 बाहर आ गया, प्लस यहाँ से भी 13 बाहर आ गया तो 1। तो क्या आया यहाँ पे 13 इंटू 77 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया 78। इसको चाहो तो और फैक्टराइज कर लो, 78 को आप क्या लिख सकते हो 13 इंटू 6। तो आप देख सकते हो क्लियरली, इंटू अगर 1 लगा लो तो इसके आप 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, 1 है, 6 है, 13 है ना, तो 78 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्यों है, बिकॉज इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, है ना, कंपोजिट नंबर। सेम एज अगला है, उसमें भी आप यही करोगे, क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी एक टर्म ये है कि है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 1008 प्लस 1। सबको मल्टीप्लाई करने पे 1008 आया, तो 5 इंटू 1009। आप इसमें इंटू 1 लगा लो, तो देखिए आपको 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो वही सेम लाइन, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़, सो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। आई होप कि ये क्वेश्चन अब आएगा अगर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में, तो आप इसको आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 टू द पावर n, यानी कोई एक नंबर है उसकी पावर n है, तो पावर जितनी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 6 के पावर 3 है तो 6 इंटू 6 इंटू 6। तो वो कह रहा है कि अगर n पे हम कोई भी वैल्यू रखें, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो उसकी कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जिसमें एंड में 0 आए। क्या ये पॉसिबल है? तो हम लोगों को यही बताना है, चेक करना है। तो हम लोग यहाँ क्या बताएंगे, इफ़ फॉर एनी
natural number n if 6 to the power n is can end with the digit 0 देखो यहाँ कह रहा है कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए अगर 6 टू द पावर n 0 पे ख़त्म होता है तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10 और 2 and 5। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर आप लो, कोई भी नंबर लो, उसमें अगर लास्ट में ज़ीरो आता है, आप कोई भी नंबर लेके देख लो, उसमें अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो 10 से डिविजिबल होगा, है ना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने पढ़ा होगा, तो 10 से डिविजिबल होगा अगर ये 0 पे एंड होता है तो, या 10 बोलो या तो आप 2 और 5 बोल सकते हो, क्योंकि 10 का ही फैक्टर 2 और 5 है। तो मतलब ये जो नंबर है अगर 2 और 5 से डिविजिबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए या किसी एक नेचुरल नंबर के लिए वो 0 पे एंड होगा। बट ऐसा है नहीं, बट 6 टू द पावर n, आप 6 की पावर n को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 टू द पावर n, तो यानी इसका फैक्टर क्या है 3 और 2 इज डिविजिबल बाय ओनली 3 and 2, यानी वो सिर्फ 3 और 2 से डिविजिबल है, 2 और 5 से नहीं है, यानी 5 से डिविजिबल नहीं है। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। सो 5 से डिविजिबल नहीं है तो आप लिख सकते हो। सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर, देयर इज़ नो natural number for that 6 to the power n can end with the digit 0। देखो इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है बट कुछ खास है नहीं। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर 6 टू द पावर n को अगर 0 पे एंड होना है तो उसको डिविजिबल होना पड़ेगा 10 से, ठीक है। बट ये डिविजिबल है नहीं, ये सिर्फ 2 और 3 से है। 5 से भी हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि हो जाता, तो ये है नहीं, तो ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट हो गई कि भाई क्यों नहीं है। और जब नहीं है तो आपका जो रिज़ल्ट है, आपको जो चेक करना था आपने चेक कर लिया कि ऑब्वियस सी बात है ये एंड नहीं होगा। जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसी के बेस पर आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए पॉज करके और इसको प्रैक्टिस करिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करिए और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।